हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस हिट करवा करवा कर परेशान हो गए हैं, पर आपके पास कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर पाएँ? तो ट्रेडर्स, ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिस सिंगल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। और ट्रेडर्स, ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट से आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ट्रेडर्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। हमारे सामने जो ये स्कैनर का ऑप्शन है, इसमें जो ये क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने का कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का RSI ग्रेटर देन हो नंबर 60 के। ट्रेडर्स, हमारा डेली का RSI ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल होता है, उस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल का RSI ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। और ट्रेडर्स, हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा 9 पीरियड EMA ग्रेटर देन हो हमारे 21 पीरियड EMA के। इसे हम डेली के टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो ओपनिंग हो, और ट्रेडर्स, हमारा जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा ओपन ग्रेटर देन हो नंबर 100 के। और हमारा जो क्लोज हो वो लेस देन हो नंबर 500 के। डेली का ओपन ग्रेटर देन हो नंबर 100 के और डेली का क्लोज जो हमारा वो लेस देन हो नंबर 500 के। इन दोनों कंडीशन का मतलब ये हो कि हम 100 से लेके 500 के रेंज के बीच के स्टॉक को ही पिक करेंगे ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेडर्स, हमारा जो डेली का वॉल्यूम हो वो ग्रेटर देन हो हमारे प्रीवियस डे वॉल्यूम के। इसे हम डेली चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे। इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। और निफ्टी 500 करने के बाद ट्रेडर्स इस कंडीशन को हमें 9:21 की हमारी जो 5 मिनट की सेकंड कैंडल होती है, उस सेकंड कैंडल पे हमें इस कंडीशन को रन करना है। लेकिन ट्रेडर्स, एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि चार्टिंग के फ्री वर्जन में स्टॉक जो हमें मिलते हैं वो थोड़ा लेट मिलते हैं। अगर 9:21 वाली सेकंड कैंडल पे इस कंडीशन को रन करने पे अगर आपको स्टॉक ना शो हो तो थोड़ा देर वेट करके आप फिर इस कंडीशन को रन करें, आपको ज़रूर स्टॉक शो होंगे। ट्रेडर्स, इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, स्टॉक को चार्ट पर लगाने के बाद आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री प्लान करनी है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो RSI है। हम अपने RSI इंडिकेटर को चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो EMA है। पर ट्रेडर्स, ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में 2 इंडिकेटर ज़्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम मल्टीपल EMA का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो है मल्टीपल मूविंग एवरेजेस बाय महेश लियो। इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे।
और ट्रेडर्स हम अपने EMA वाले इंडिकेटर के सेटिंग में चले जाएंगे और इसमें जो हमारा EMA 1 है वो 9 रहेगा और इसमें जो हमारा EMA 2 है ट्रेडर्स वो 21 रहेगा। ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में जो मैंने EMA इंडिकेटर का यूज़ किया है, जिसमें मैंने 9 EMA और 21 EMA का यूज़ किया है, हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ट्रेडर्स, EMA एक ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में जो हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन है वो बुलिश है या बेरिश है। जब हमारा कैंडल हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, और अगर हमारा कैंडल हमारे EMA के नीचे ट्रेड करता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। ट्रेडर्स इसमें जो हमारा EMA का पीरियड होता है, इसमें हमारे 9 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 9 कैंडल का एक एवरेज हमारा 9 पीरियड EMA हमें देता है। पर ट्रेडर्स हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये हमारे करंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है। और ट्रेडर्स हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के कंपैरिजन में फास्ट मूविंग एवरेज है। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है। RSI इंडिकेटर है, ये मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में स्टॉक के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में जो हमारा स्टॉक का मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ट्रेडर्स जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है तब हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, और जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम होता है तब हमारा RSI 40 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स RSI इंडिकेटर जो है ये जब 70 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो गई है। और उसके अपोजिट जब मार्केट हमारा उसके अपोजिट ट्रेडर जब हमारा स्टॉक 30 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि जो हमारा स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। अब इस लेवल से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये डाइवर्जेंस भी क्रिएट करता है। डाइवर्जेंस का मतलब आप ऐसे समझें कि हमारे स्टॉक का प्राइस तो अपसाइड में जा रहा है पर हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये डाउन साइड का एंगल बनाना शुरू कर दे, तो ये कंसिडर किया जाता है कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। और ट्रेडर्स जब हमारा RSI 60 और 40 के लेवल के बीच में ट्रेड करता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन में है। हमें इस लेवल पे 60 और 40 के बीच वाले एरिया में ट्रेड नहीं प्लान करना है। और ट्रेडर्स हमारा जो आज का कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमने इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करी है, हमारा जो इसमें पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का RSI ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का हमारा 14 पीरियड RSI ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के, और हमारा डेली का जो हमारा 9 पीरियड EMA है वो ग्रेटर देन हो हमारे 21 पीरियड EMA के। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक को हम डेली के टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे। और डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो 9 पीरियड का EMA है, इसमें हमारा 9 पीरियड का EMA हमारे 21 पीरियड के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो हमें ये बता रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा RSI है वो 60 के लेवल के ऊपर है। ट्रेडर्स आप एक बात का ध्यान ज़रूर दें, आप कभी भी किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग प्लान करें तो उस स्टॉक में मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस से ट्रेडर्स हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें। जैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम का आप एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस से ट्रेडर्स हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि हमारा मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो ट्रेडर्स आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, क्योंकि हमारे 9 पीरियड का क्योंकि हमारे 9 और 21 पीरियड का एक बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, और हमारा जो RSI है वो 60 के लेवल के ऊपर है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि आपको उसी स्टॉक में एंट्री प्लान करनी है जिसमें वॉल्यूम हाई हो। आप देखें कि इस स्टॉक में इस डे में जब ट्रेडिंग हुई थी 16 सितंबर वाले दिन, तो इसमें कितना हाई वॉल्यूम है। हाई वॉल्यूम हमें ये बताता है कि जब मार्केट में एक बिग प्लेयर की एंट्री होती है, ट्रेडर जब मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की एंट्री होती है तब उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, और स्ट्रॉन्ग मूव आने की वजह से उस स्टॉक में जो वॉल्यूम होता है वो हाई हो जाता है, और हमें उसी स्टॉक को पिक करना है जिसमें एक हाई वॉल्यूम हो, क्योंकि हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स इस स्टॉक में कितनी हाई वॉल्यूम है। ट्रेडर्स हमें एंट्री प्लान करने के बाद हमारा जो हमें स्टॉप लॉस लगाना है ट्रेडर्स, वो हमें हमेशा हमारे 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाना है।
जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्टॉक में जो है 27 पॉइंट का जो है मूव कैप्चर करने को मिला है और ये स्टॉक हमारा 9.52% जो है गेन किया है। आप कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो आप अपना टारगेट जो रखें वो एटलीस्ट 3% का रखें। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्टॉक ने हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर किया है। और ट्रेडर्स इस स्टॉक में हमारे एंट्री प्लान करने का जो हमारा सेकंड रीज़न है वो ये है कि ये स्टॉक हमारे प्रीवियस डे में देखिए पूरे दिन कंसोलिडेशन में रहा है। ये स्टॉक जो है 2 दिन जो है हमारा कंसोलिडेशन एरिया में था, इसमें कोई मूव नहीं आया। 17 तारीख में आप देखें कि इस स्टॉक में कोई मूव नहीं आया है और 18 तारीख में भी हमारे इस स्टॉक में कोई मूव नहीं आया है। जब कोई स्टॉक किसी रेंज के बीच में ट्रेड करती है तो ये ज़्यादा कन्फर्म, जब रेंज में ट्रेड करती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूव आने के चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज के डे में जब हमारे इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है तो इसमें कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया है। ट्रेडर्स एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और अगर आप इस स्ट्रैटेजी में फ्रैक्टल का यूज़ कर लें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको इस स्ट्रैटेजी में फ्रैक्टल का यूज़ करके समझा देता हूँ। मैं इस स्ट्रैटेजी में आपको फ्रैक्टल का यूज़ करना सिखा देता हूँ कि फ्रैक्टल के बेसिस पर हमें कैसे एंट्री प्लान करना है। तो हम अपने इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे, हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे फ्रैक्टल एंड एलिगेटर बाय जस्ट अंकल। इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे और ट्रेडर्स फ्रैक्टल के सेटिंग में जाकर हम इसके स्टाइल में चले जाएंगे और इसमें जो हमारा जॉ, टीथ और हमारा जो लिप है इसे हम ऑफ कर देंगे। इसमें सिर्फ हमें फ्रैक्टल चाहिए क्योंकि हमें फ्रैक्टल के बेसिस पर ही स्टॉक में एंट्री प्लान करना सीखना है। तो चलिए ट्रेडर्स पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा फ्रैक्टल कैसे बनता है, हमारा अप साइड का फ्रैक्टल कैसे बनता है और हमारे डाउन साइड का फ्रैक्टल कैसे बनता है। तो ट्रेडर्स हमारा जो अप साइड का फ्रैक्टल बनता है, ये हमारा जो अप साइड का फ्रैक्टल होता है ये 5 कैंडल के ग्रुप से बनता है। अब हमारे जो 5 कैंडल का ग्रुप होता है इसमें जो हमारा फर्स्ट कैंडल, जब हमारे जो 5 कैंडल ग्रुप में ट्रेडर्स हमारा जो फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल के हाई को हमारा जब सेकंड कैंडल ब्रेक करे और इस सेकंड कैंडल के हाई को जब हमारा थर्ड कैंडल ब्रेक करता है ट्रेडर्स, तो जब ये थर्ड कैंडल हमारा सबसे ज़्यादा हाई लगाता है, जब हमारा फोर्थ और फिफ्थ कैंडल ट्रेडर्स हमारे इस थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाता तो हमारे इस थर्ड कैंडल पर एक अपसाइड का फ्रैक्टल बन जाता है। तो इसमें हमारे अपसाइड का फ्रैक्टल बन जाता है। और ट्रेडर्स और डाउन साइड का फ्रैक्टल कैसे बनता है, चलिए ये समझ लेते हैं कि जब मार्केट डाउन साइड में जाए और डाउन साइड में जाते हुए कि हमारा जो ये फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल के लो को जब हमारा सेकंड कैंडल ब्रेक करे और इस सेकंड कैंडल के लो को जब हमारा थर्ड कैंडल ब्रेक करे और इस थर्ड कैंडल का जो हमारा बने, इसके जब लो को हमारा फोर्थ और फिफ्थ कैंडल ब्रेक न कर पाए तो इस थर्ड कैंडल ट्रेडर्स एक डाउन साइड का फ्रैक्टल बन जाता है। और ट्रेडर्स हमारा जो ये फ्रैक्टल होता है, ट्रेडर्स हमारा जो अप साइड का फ्रैक्टल होता है ये डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और जो हमारा डाउन साइड का फ्रैक्टल होता है ये डायनेमिक सपोर्ट की तरह वर्क करता है। और जब हमारा कोई कैंडल हमारे अप साइड के फ्रैक्टल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे अप साइड का फ्रैक्टल जो है ब्रेक हो गया है, अब मार्केट जो है अपसाइड में जा सकती है। और उसके अपोजिट जब हमारे डाउन साइड का फ्रैक्टल कोई कैंडल ब्रेक करता है और इस डाउन साइड के फ्रैक्टल के नीचे क्लोजिंग देता है अपनी, तो ये कंसिडर किया जाता है कि डाउन साइड का जो हमारा फ्रैक्टल है वो ब्रेक हो गया है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस के डे में किसी साइड का फ्रैक्टल ब्रेक नहीं किया और उसके नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारी 5 मिनट की जो हमारी फर्स्ट कैंडल है ये हमारे अपसाइड के फ्रैक्टल के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, तो जिसके वजह से हमारा जो है अपसाइड का फ्रैक्टल ब्रेक हो गया है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है ये एक अपसाइड में जा सकता है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि इस कंडीशन को कैसे आपको अपने चार्टिंग के स्कैनर पर अप्लाई करना है और इस कंडीशन के बेसिस पर आपको कैसे स्टॉक को पिक करना है। तो ट्रेडर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मैंने इस कंडीशन को, जिस कंडीशन के बेसिस पर मैंने स्टॉक को पिक किया है, इस कंडीशन को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रखा है। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन से इस कंडीशन को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आप चार्टिंग की वेबसाइट में चले जाएंगे और चार्टिंग की वेबसाइट में जाने के बाद ये जो हमारा मैजिक फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप इस कंडीशन को पेस्ट कर देंगे
और पेस्ट करने के बाद जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसा ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी कंडीशन जो है सिंपली अप्लाई हो गई है। हमें सिर्फ इस सेगमेंट को कैसे चेंज करके निफ्टी 500 करना है और निफ्टी 500 करने के बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करके स्टॉक को पिक कर सकते हैं। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सिंपल तरह से आपको हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करने की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई है। इस तरह की वीडियो आपको ट्रेडर्स पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी और इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको कोई भी स्टॉक के एजुकेटर नहीं सिखाएंगे। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।